अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, करप्शन का रोना हम रोज रोते रहते हैं, फिर गुर्बत, गलाजत और गफलत में भी हमारा अपना एक मकाम है। मगर गौर से देखें तो बदतमीजी, जहालत और बेहूदगी में भी हम अपना सानी नहीं रखते। अगर आपको किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए साथ ही मुल्हका टॉयलेट से, वॉश बेसन से अजीबो गरीब आवाजें आ रही हों, जैसे कोई अपना कान, नाक और गला वगैरह किसी न्यूक्लियर वेस्ट के साथ साफ कर रहा हो, तो आंखें बंद करके यकीन कर लें कि आप पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे। बसों, लारियों, ट्रेनों में सफर करते हुए, हत्ता के जहाज में सफर करते हुए अगर टेलीफोन पे, सेलुलर फोन पे कोई बावाज़े बुलंद बात कर रहा है, उधर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो रही होती है और आपको किसी का फोन, अव्वल तो किसी का फोन आए ना आए आप किसी को कर देते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि इस वक्त जहाज के अंदर या ट्रेन के अंदर, हत्ता के बस के अंदर आंखों देखा हाल क्या है। गैर जरूरी तौर पर इंतहाई ऊंची आवाज में बोलना, दूसरे को बोर करना और गैर जरूरी तौर पर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी अपनी बात बहाना फोन पे किसी और का करना और किसी और को सुनाना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं इतनी अहम बात कर रहा हूं, इतनी अहम गुफ्तगू, हालांकि वो इंतहाई फजूल, बेमानी और लग़्व किस्म की गुफ्तगू होगी। ये सब कुछ भी हमारे पाकिस्तानी भाई करते हैं। क्यू में खड़े होना अपने लिए अजाब अजीम, मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तानी समझते। अब पूरी दुनिया में ये कायदा है कि अगर आप बीमार हैं, आपको फ्लू है और फ्लू एक वायरल डिजीज है, आप दफ्तर नहीं जाते, आप कॉलेजों, स्कूलों में पढ़ाने अगर जॉब कर रहे हैं तो नहीं जाते, लेकिन सिर्फ इस खदशे के तहत कि आपकी छुट्टियां जाया हो जाएंगी, आप उन जगहों पर जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं और अपने साथ साथ दीगर लोगों को भी खामखा बीमार करते हैं। पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग यहां पर जुर्म है, लेकिन आप बड़े एहतमाम से स्मोकिंग कर रहे होते हैं। अपना ख्याल अगर आपको नहीं है तो कम से कम दूसरों का ही कीजिए, बच्चों का ख्याल कीजिए जो आपके पास। लेकिन ये बेहिसी का लेवल इस कदर हाई है कि आप अपने घरों में बैठ के बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे होते हैं, नौमालूद बच्चों के सामने पी रहे होते हैं कि खैर है, अगर मैं मर रहा हूं तो इसने जिंदा रह के क्या करना है। डिप्रेशन, हट धर्मी और मैं समझता हूं जहालत की ये बदतरीन किस्म। चुनांचे ख्वातीन हज़रात, आज से हम एक ऐसा सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसकी पंच लाइन ये है कि क्या आप भी बदतमीज हैं? आप हमारी गुफ्तगू से महजूज हों या ना हों, इससे कुछ सबक सीखें या ना सीखें, कम से कम अपने आप से एक सवाल जरूर पूछेगा कि क्या आप भी बदतमीज हैं? सर, इवन नमाज के टाइम पे दफातर में भगदड़ मच जाती है, कोई वजू करने भाग रहा है, कोई जूती ढूंढ रहा है, कोई जगह ढूंढ रहा है। ये क्यों होता है कि आपने अपना काम मुकम्मल करके उठना नमाज के लिए। भाई, नमाज को अगर आप इतना प्रायोरिटाइज करते हैं तो फिर नमाज पहले पढ़ लीजिए, जो काम कर रहे हैं उसे पेंड कर दीजिए, आके कर लीजिएगा। आप वजू करने के लिए जब उठते हैं तो एक लंबा चौड़ा अजदहाम की कैफियत होती है, स्टैम्पीड होती है, एक तूफान बदतमीजी टॉयलेट्स में बर्पा होता है और नाम आप वजू का बदनाम कर रहे हैं। देखिए, एक लतीफ और खूबसूरत चीज को आप अपनी हठधर्मी और जहालत की भेंट चढ़ा रहे हैं। और तो और कभी आपने देखा है कि ऐसे खौफनाक जूते उतारे जाते हैं भरी महफिल में, ऐसी इबरतनाक जुराबें उतारी जाती हैं तकरीबन एटम बम जैसी वो वाकई वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कम नहीं होता। जी जी। और कि जनाब ये अब क्या करें जी, हम क्या करें भाई? सबसे पहले तो जुराबें धुलवाया करो, नहीं धुलवा सकते हो तो धोया करो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जुराबों का तकल्लुफ क्यों करते हो? खुला जूता पहना करो। थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखा करो। यासिर साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि एक हफ्ते से पहले अमेरिका की कोई फ्लाइट नहीं है। आप मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। एक मिनट। हाँ जी, वालेकुम। हाँ जी। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था। एक गल पूछनी सी तुहाडे कोलों। हाँ, तो अच्छा। आप एक काम कर लें कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी 10th सुन लो आना जरा सर, एक मिनट। हाँ अब जी मेरी जी। अर्ज सुन लो, मैं दुबई दी कोई नहीं, एक्चुअली आप मेरी बात समझ नहीं सर, आप रहे मेरी हैं। मैं बात नहीं आपको समझ बता रहे। रहा हूँ कि सर, एक मिनट में बात कर रहा हूँ। वो मैं देख रहे हैं कर रहे हो, मेरी नहीं सुन रहे ना। एक मिनट। और बात सुनो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ਤੁਹਾਡਾ कोई मसला है? भाई जी, मैं काम आया, मैं अपनी गल ना दसा उन्होंने। वो ऑलरेडी इसमें देखे ना, ये है वो बदतमीजी की मैनिफेस्टेशन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ये बदतमीजी नंबर 1 है जो आप कर रहे हैं। केड़ी बदतमीजी? ये
भैया अपनी बारी का इंतजार करो, ये भी ऐसी है जैसे कतार में लगना। भाई जी ये बदतमीजी कर रहे हैं, पता है एक बंदा आया, पहले मेरी गल सुन। तो जिसके साथ ऑलरेडी कर रहे हैं उसे क्या कहें? गल तुहाडी भी ठीक है लेकिन साडी भी तो सुनन। देखे ना, तुहाडी भी ठीक है, साडी भी ठीक है। इस मुनाफकत से निकलो, अपनी जहालत तस्लीम करो और पेशेंस सीखो, पेशेंस। सर सबर खबर किन्ना को सबर करिए हैं? लोड शेडिंग वाले को कहने सबर करो, महंगाई वाले को कहने सबर करो, पनामा वाले को कहो सबर करो, कमाल में कर दो किन्ना सबर करिए? ये मुंह तो लगता खोते जो आज के है। मैं तो निक्की जी गल करनी है तो पींग पा के बैठा कि देगा ना मसाला लिखा रहे हैं किधर। मुझे इस बात का भाई जान मेरी तो सुन लो अर्ज, मैं ये पूछना है। एक मिनट आसिफ साहब जरा रुकिएगा। पता है क्या पूछना क्या है? दुबई का किराया जी ये पूछना है कि केड़ी सस्ती एयरलाइन है? आप बता दें जी, सबसे कम फेयर कौन सा है? जल्दी से जान छुड़ाएं। सर सबसे एक मिनट ठहरो, दुबई उन्हें जाना या मैं जाना है? जल्दी से जान छुड़ाएं, आराम लग दसो, तसल्ली ना मिल दसो। रिटर्न टिकट आपकी बनेगी 1,22,000 रुपए की। भाई जी इतनी महंगी टिकट मैं जहाज चला के जाना है? ये देखो मुश्किल 22,000 रुपया। एडी भी कोई गल नहीं। कितनी को सस्ती चाहिए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है मैं उत्थे आ जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, मैं ये बताओ कितनी सस्ती, ज्यादा कितने पैसे तुम्हारे पास? आपको 35-40 वाली ठीक है। 35-40? हाँ जी। तुम लॉन्च पे जाओ, लॉन्च पे। और जिन्हें इनको घट पैसे ने लॉन्च भी खलो के जाना। सर रिटर्न इतने की नहीं बनेगी, प्लीज आप मुझे तंग मत करें। तुसी जहाज छोटा कर लो। आसिफ साहब जरा ठहरना। आसिफ सर आसफ का फोन सुन लो, गाला घट थोड़ा घट कर लो पैसे। कितना कम कर लूं? आप पागल तो नहीं है? थानू बड़ी खुशी हुई इस गल दी। सबको बड़ी खुशी, सब बड़ा एंजॉय करें, बाकी तुम पागल लग रहे हो इसमें। कुछ घट कर लो। इससे कम नहीं होगा, प्लीज आप चले जाए यहाँ से, जाइए। बस यही सुनना था तुमने। देखे ना, अच्छा खासा एक तरीका, एक कायदा था कि तमीज, तुम लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती। अच्छा मैनू लगता तुम भाई वालो आपस इन झिड़का उन्हें नहीं मारी जिन्हें तुम मैनू मारिया ने। अच्छा चले, आपकी बड़ी मेहरबानी, ऐसा ना किया करें प्लीज। हाथ जोड़ रहे कि कुछ तमीज सीख लें। अच्छा यार, जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। अपने आप से आज एक सवाल लगातार पूछते रहना कि कहीं तुम बदतमीज तो नहीं। वैसे इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूं अगर तुम मुझसे पूछो। जी आप बताएं कि कहीं मैं बदतमीज तो नहीं हूं? आप बदतमीज नहीं हैं, आप महाबदतमीज। जी 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 सर। हाँ सर, अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, हाँ जी, तुम सुनाओ। जी जी, बच्चे ठीक ने? घर बार सारे राजी बाजी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल सही गल है। बात सुने, ये आपके कोई दोस्त हैं? सर मैं पहली दफा देख रहा हूं उन्हें। बेतकल्लुफ तो इस तरह हो रहा है जैसे आप इसके बहनोई है। रिश्तेदार। यार भाई, किस चक्कर में बोले जा रहे हो उन्हें को? फिर कर लेंगे बात। तर पता है लत क्यों पड़ी है? कितने मैं डेग ना पाऊं। नहीं नहीं, गल नहीं है, तुम भाई हो को मसले नहीं कह रहे इकट्ठे खाना। अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी बदतमीजी कि ऊंची ऊंची आवाज में फोन पे बात करना। यार पता नहीं कब तमीज सीखेंगे ये लोग। पेरेंटली पढ़ा लिखा लग रहा है, पेंट और बेल्ट चढ़ाई हुई है, गो के बड़ी मुशक्कत के साथ चढ़ाई होगी इसने। हमारी गल हो रही है पांडपुड़ा बंद रखना। नहीं नहीं, मैं फिर थोड़ा असल पता किए थे, 2-4 लोग बैठे, मेरा ख्याल डिस्टर्ब हो रहे हैं। शुक्र है फिर कर इतनी जल्दी ख्याल आ गया कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। करेंगे मैं कर। जी सर। अच्छा भाई साहब, इससे पहले कि आप उनके साथ को हम कलामी करें, जी जी, मेरे एक सवाल का जवाब पूछो। क्या सोच के आप इतना ऊंचा बोल रहे थे फोन? हुजूर ये ट्रैवल एजेंसी है या कार्डियोलॉजी की कोई वार्ड है? ऐसे ऊंचा नहीं बोलना। अच्छा हटधर्मी देखो, अंदर से शर्मिंदा जरूर होते हैं, लेकिन शर्मिंदगी छुपाने के लिए, खिफत छुपाने के लिए जुगत का सहारा लेते। अच्छा कोई पानी का गिलास मिल जाएगा ठंडा? प्यास लगी आपको? नहीं, इस भाई नू पियाना। लगातार बोली जा रहे, लगातार बोली जा रहे, लेकिन गल तुहाडी मेरी ये, दफ्तर तुहाडा है ना? हाँ जी। हुजूर तुहाडी गैर मौजूदगी च मैं एक बुकिंग करवा गया, तकरीबन मेरे ख्याल 1.5 महीना हो गया। 4 सीटें बुक करवाई ने, 3 हो गए ने, 1 सीट कंफर्म नहीं हो रही। 4 सीटें? तुम्हें 4 सीटें क्या करनी? सारा सर जी एक तो बह नहीं सकते। नहीं, वो उसकी फैमिली साथ जा रही हो। माशाल्लाह जितनी मोटी फैमिली है ना, सारे 4-4 सीटें लेने। अच्छा हूँ मैं जुगत की थी तो बड़ी तकलीफ हुई थी, हूँ उधरों जुगता हो रही थी। पूरे जहाज से सिर्फ 10 लोग बैठे होंगे और जहाज फंसे होंगे। और एयर होस्टेस बेचारी बाहरों बाहर जाती है सर। मतलब जहाज के बाहर से? हाँ जी, खिड़की जो रस्से पाए। उधर प्लीज चेक कर दो कि वो टिकट कंफर्म है। किस नाम से बुकिंग थी? मेरे नाम तो जी। और नाम बताओगे तो करेगा बेचारा। PNR CNR होता है कि नहीं कुछ? सर गुजारिश है, अगर मेरी टिकट आई मैं नहीं मिलेगी मैं तो नहीं जाऊंगा। सवाल ही पैदा नहीं था, कोई सूरत ऐसी नहीं मैं चला जाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई।
वालेकुम अस्सलाम जी। आप बेटे बैठे उधर। नहीं आप बैठे, आप बड़ी हैं, आप बैठे। प्लीज मुझे टिकट चाहिए बस। भैया आपका केस है चांस का, 3 कंफर्म है, 1 रह गई है, ठीक है? इनकी कंफर्म है, मुझे पहले इनका काम कर लेने दें, आपका कर लेता हूं। तो चौथा बंदा मैं अपना बनाई चेहरे से भेजा। देखो अब बहस करता चला जा रहा है, बहस कर रहा है। यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਤਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਕ ਸਮਝ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿੱਟਾ ਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ओ यार प्रॉब्लम तुम्हें यही है ना कि 3 कंफर्म्ड है, 1 चांस पे है, तो फिर एक चांस में की करोगा और 3 को भेज दो, तुम बाद में चले जाना। बूटे जी बॉस। यार एक कुर्सी लेकर आओ यार। अच्छा सीट से होगी। दूसरी कुर्सी को नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो आप ही उठ जाएं। भाई क्यों मैं टिकट लेनी है मैं वैसे आया टिकट बुक करो मेरी मैं उठ के चला जाऊंगा और यार बात सुनो, खातून के एहतराम में भी नहीं तुम खड़े होते हो। ए सीट दे दो तुम मंजे पे बैठे हो। मैं अगर दफ्तर में होता ना तो मैं एक लम्हे के 1000वें हिस्से में खड़ा हो जाता। अच्छा दफ्तर च नहीं फिर भी दूसरे महल्ले तो हर घर चला चढ़ा रहे हो है ना। अच्छा बीबी को बैठने दो। उठो भी मैं नहीं बैठ देते टिकट दो मेरी भंड तो नहीं संडा जया एट ए टाइम 2 झुकता की भांड भी तो संडा। अब खुश हो भाईजान तुम मेरी तबीयत तो वाकई नहीं मैं इतने हुदम मचावांगा टिकट चाहिए मेरे पास और कुछ नहीं चाहिए। बूटे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाई जरा। सिक्योरिटी गार्ड ने वेख के इस्तीफा दे देना। मैं बुलाऊं सिक्योरिटी गार्ड? ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ को थोड़ी सी इट नहीं पई मैं तू छडवी मारनी चाहने थे भाई। बीबी आप यहाँ आके बैठे प्लीज, आइए। नहीं आप बैठे, मैं ठीक हूँ, आप काम कर रहे हैं, आप बैठे। यार तुम केड़े तकल्लुफ़ पै गए हो सारा काम करना कि नहीं। पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप यार आप बात सुने, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाए। यार तू चुगलखोरी की बगैर रह नहीं सकता। तुम खातून के लिए क्यों जगह नहीं छोड़ रहे? वो उठना चाह रहे हो, उनको उठिया नहीं जा रहे हो, फंस गया रात को सोने से पहले अपने आप से पूछना की जी कि क्या तुम बदतमीज तो नहीं हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ अंदाजा होया? बदतमीज भी हो, बेहुदा भी हो, और मुझे लगता है बीमार भी हो, और मोटे भी हो, और गंजे भी हो, और संडे भी हो। तो दिनों रात मिलते का ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है साईं जी का चैलेंज। इसमें आप जानते हैं कि हमारे एहतसाब साईं मैथमेटिकल फिगर्स का जवाब देते हैं, मैथमेटिकल क्वेरीज को चंद लम्हों के अंदर अंदर कैलकुलेट करके आपको जवाब देते हैं। मेरी गुजारिश है कि डेसिमल वाले फिगर्स ना पूछिए, बराह रास्त चाहे जितनी बड़ी मर्जी रकम हो आप कबले मसीह से चीज पूछना शुरू करें, लेकिन इसका एग्जैक्ट जवाब होना चाहिए। यह नहीं हो कि 36.35 वो इशारिया वाला मामला निकाल लीजिए। और दूसरा यह कि अगर मेल चैलेंजर जीतता है और उनका जवाब गलत साबित होता है, जो हम बाद में कंप्यूट करके बताएंगे, तो आपको सुहेब गुलजार का एक सूट मिलेगा जिसकी मालियत काफी तगड़ी और काफी ज्यादा होती है। इन केस खवातीन में से कोई चैलेंजर है और साईं जी जवाब नहीं दे पाते तो आपको जाराज का एक सूट इनाम में मिलेगा, तोहफे मिलेगा। यह कोई लंबा चौड़ा इनाम नहीं है। देने को बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो यहां पे एक कार ला के खड़ी कर देंगे कि जनाब हम ये भी करने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास बेचने को सिर्फ इनाम और कार और इस तरह की थ्रिल होती है और कुछ नहीं होता। हम ये सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ एक इंसेंटिव के तौर पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पर जाया होने वाला टैलेंट अगर हमारा शो देखे तो हमें बताए। आप ही के मुल्क से स्ट्रीट फुटबॉलर्स की एक टीम जो गोशा गुमनामी में जाया हो रही थी वो गई और इनाम लेके आ गई। आपके ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने वक्त डाला हुआ पूरी दुनिया में। आप में से पहला चैलेंजर जी, फ्रंट पे बैठिए आप जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और तब से अब तक पाकिस्तान को बने कितने सेकंड्स हो गए? वो सेकंड 2 अरब 75 लाख की हो चुका। 2 अरब 20 करोड़ 75 लाख 20 करोड़ 75 लाख 2 अरब 20 करोड़ 75 लाख 20,000। साईं जी अगर ये ठीक है तो मैं आपको इनाम दूंगा छोटा सा। कंप्यूट करें जी, कैलकुलेट करें इसको। ये 100% करेक्ट फिगर है। 2 अरब 8 करोड़ 80 लाख 80,000 जी। क्यों जनाब, आपके सामने आपने सवाल बताया तो नहीं था उन्हें?
اور آپ کے سامنے انہوں نے کوئی کیلکولیٹر استعمال نہیں کیا. سر میرا آپ سے ایک کوشچن. ہاں جی. تسی سائی جی نو بڑھیا کتوں دیکھیں جہاں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیر بھائی دیے اور کتنی رونق بخشی انہوں نے ہمارے سیگمنٹ کو اتنے سال, اسی طرح یہ سائن جی ہیں. اور ایک کیریکٹر نیا انشاءاللہ ہم ڈسکور کرنے والے ہیں, بلکہ آلموسٹ کر لیا ہے. دبئی میں سیٹلڈ ہے, ایک بہت بڑی ٹیلی فون موبائل سیلولر کمپنی میں ملازم ہے, انجینئر ہے. اور اس کا کہنا ہے کہ سائن جی آپ کے جو احتساب سائن ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, ان کی سپیڈ بہت اچھی ہے اور کیلکولیشن بہت اچھی, لیکن یہ ڈیسیمل میں جواب نہیں دے سکتے. تو ہمارا پچھلے ہفتے کا لائیو شو دیکھ رہے تھے نا یہ؟ جی جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ڈیسیمل میں جواب دوں. ہو سکتا ہے انقریب ہمارے ساتھ وہ بھی یہاں پہ موجود. آج تو 2 سال بعد نا فلینک تے اس طرح دے سارے لوگ بیٹھے ہونے نا, اسی کیمرے تے ہو گئے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آڑو گرنیٹ ایک دن میں 25 روٹیاں کھاتا ہے تو یہ 30 سال میں کتنی روٹیاں کھائیں گے؟ اچھا جی, اگر یہ ویسے آپ کا حسن طلب ہے کہ آڑو صرف 25 روٹیاں دن میں کھاتا ہے. چلیں اگر مان لیا کہ آڑو گرنیٹ ڈائٹ پر ہے, یا طبیعت خراب ہے, یا سخت علیل ہے, یا تندور بند ہے, یا فلور ملیں ہڑتال پر ہیں, یا گندم پٹھی اگ رہی ہے, یا قید یا یہ قید میں تو بہت کھاتا ہے. تسی کدوں مچھ جیل چ میرے نال رہے ہو؟ یہ تو تھی نا کامیڈی. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ آڑو دن میں محض 25 روٹیاں کھاتا ہے تو اگلے 30 سال میں کتنا اجاڑا ڈالے گا؟ حضور میں اجاڑا ڈالاں گا, جڑے تہاڈے نال رہندے باقی دے اے باجرا کھاندے سارے. اچھا اندروں خوش ہو رہے ہیں 25 روٹیاں یہ کم بتائی جا رہی ہے. نہیں خوش نہیں ہو رہے, ٹینشن چکے 25 تو بڑھنا ہی خوش. جی کیا جواب ہوا؟ 3.25 لاکھ. بس 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 روٹیاں نہیں جڑی لبی 30 سال میں یہ صرف 3.25 لاکھ روٹیاں کھائے گا. ہاں اتنی تو یہ دن میں کھاتا ہے. اچھا جناب, کمپیوٹر سے گزارش ہے کہ چیک کریں کیا اس قدر ڈیسنٹ جواب ہے اس کا. 2,73,750. ایکسلنٹ. کیوں اتنی روٹی کھاتے ہو, کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ یار بھائی نہیں اتنا کھاتا. آخر بچے نے دن کدھر ویکھیا ہی ہوئے گا. بچہ دے بھی جھوٹ بولی جاتا, بڑا کھنڈی چھری ورگا منہ. آخری رو میں 2 جولائی 1996 میں پیدا ہوا, اب تک مجھے پیدا ہوئے کتنے سیکنڈ ہو چکے ہیں؟ وہ پچھوں ایک ماری 2 جولائی 1996 میں پیدا ہوا, مجھے بتاؤ کیا ہوا. 2 جولائی 1996 آپ پیدا ہوئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سال کتنے ہو گئے؟ کیوں جناب سال کتنے ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے. 20 سال. 20 سال پورے ہو گئے جی. اسی مہینے ہوئے جی. اور سیکنڈ 20 سال کے سیکنڈ کتنے ہو گئے؟ 63 کروڑ 7 لاکھ 20 ہزار. 63 کروڑ 60 لاکھ 20 ہزار سیکنڈز کے آپ ہو گئے. یہ سائیں دائی بھی ہے. حساب کر کے دیکھ لیں 100% ٹھیک ہو گئی. چیک کروا لیں, باقی آپ نے چیک ہو رہا ہے, چیک ہو رہا ہے, بالکل چیک ہو رہا ہے. فکر نہ آج تو پیدا ہو رہے ہیں. یہ اس لیے میں نے بڑے تیقن سے کہہ دیا ہے کہ یہ ان کے حساب سے ایزی تھا کہ سال اتنے ہو گئے تو اس کے سیکنڈ کتنے ہو گئے. 63 کروڑ 7 لاکھ 20 ہزار. جی 100% کریکٹ ہے. جی جناب نیکسٹ کوشچن. سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان پہ کل قرضہ 55 ارب ڈالر ہو, کل قرضہ پاکستان پہ اگر 55 ارب ڈالر ہے اور ہم ہر مہینے 30 لاکھ ڈالر اتاریں, ہر مہینے اس میں سے 30 لاکھ ڈالر 55 ارب میں سے واپس کریں 30 لاکھ ڈالر نکالیں, تو ہمیں کتنے سال لگیں گے ٹوٹل قرضہ اتارنے پہ؟ 3 سالوں میں لگی ہے تو وہ درجہ کیا لیکن 800 سال جو جا کے لے کر 800 سال. 800 سال جی 800 سال نہیں ہوگی یار. پھر سوچ لے ایک دفعہ. 1850 سال جا کے لگے 1850 سال. بڑا فرق آ گیا دونوں فگرز میں. پہلے آپ نے 800 سال کہا تھا, 800 سال, اب 1800 سال کہہ رہے ہیں, 1850 سال. بچوں کچھ در نہیں بھی دیتے نا.
1850 آپ نے جواب دیا ہے، جبکہ کمپیوٹر کہہ رہا ہے یہ 1506 ہے، لیکن یہ انتہائی قریب ہے. میں اس پر بھی آپ کا جواب ٹھیک مانتا ہوں. اچھا جی، اینی ادر چیلنجز؟ میرا ان سے کوشچن ہے کہ 2012 میں نے میٹرک کیا تھا اور اب 2016 چل رہا ہے، تو مجھے میٹرک کیے اب تک کتنے منٹ ہو چکے ہیں؟ منٹ 21,24,000 منٹ ہو چکا ہے. 21,24,000 منٹ. کمپیوٹر کی طرف جائیے، اور اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو میں ایکسٹرا مارکس آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ کے دوں گا. اتنی تیز ذرا کیلکولیٹ کیجئے بھیا. 100% کریکٹ جی. سائن جی چھا گئے. ابھی آپ کا آغاز ہی ہے، دوسرا شو ہے آپ کا. اور سائیں جی ماشاءاللہ ایڈے ایکوریٹ نے سوال بھی نہ کرو پھر بھی جواب دے. مجھے ڈر ہے کہ کسی دن یہ کیفیت ہو جانی ہے. اچھا، خواتین کا جواب ویسے آپ زیادہ جلدی سے بنے والی سائی ہو جاتے ہیں. خواتین حضرات ول ٹیک اے بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین حضرات، جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم گھر سے. آر ڈی برمن کی نہایت شاندار کمپوزیشن، گایا لتا جی اور کشور نے. اور اس گانے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیرکس لکھے گلزار نے. پیش کرنے جا رہی ہیں مغیرہ اور ساتھ دیں گے ہنی الویلا. آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز ہیں. آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز ہیں. آپ سے بھی خوبصورت آپ کے انداز ہیں. آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز ہیں. کھلتے ہیں کہیں لب ہلے تو موگرے کے پھول کھلتے ہیں کہیں. آپ کی آنکھوں میں کیا ساحل بھی ملتے ہیں کہیں. آپ کی خاموشیاں بھی آپ کی آواز ہے. آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز ہے. آپ سے بھی خوبصورت آپ کے انداز ہے. آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز ہے.
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक जी। खबर है कि ब्राजील में खातून रिपोर्टर की सैलाब जदगान के कांधों पर चढ़कर रिपोर्टिंग, इदारे ने नौकरी से फारिग कर दिया। सर ये क्या रौला है? ये रौला अब सीधा सीधा सा है कि उसने एक बेचारे सैलाब में मरे पड़े और अपनी रिपोर्टिंग वो उनके कंधों पे बैठकर, इसलिए कि उस वक्त कसमा पुरसी का आलम होता है दोनों तरफ, हर सूरत इन्हें अखबारों का, चैनल्स का पेट भरना होता है, चुनाचे कवरेज भी करनी होती है। वो गरीब बेचारे खस्ता हाल, वो थोड़े पैसों में। इंडिया में पिछले दिनों एक खातून ने इसी तरह रिपोर्टिंग की, 50-50 रुपए दे के लोगों के कंधों पे बैठकर सैलाब की रिपोर्टिंग में आमतौर पे इस तरह के मेयर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। ये कहती है कि लोगों ने मुझे अपनी खुशी से कंधों पे उठाया था और यही वजह कि मैं उनके कंधों पे बैठ के रिपोर्टिंग करती रही। लेकिन ये एक फजूल बात है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। तू तो कोई गल भी नहीं मानता किसी दी। तो तुम हो कौन? तुम्हारे कंधों पे बैठी रही खातून? किसके कंधों पे? तुम्हारे। मैं बैठी हूं इनके कंधों पे। खातून भी तुम हो? जी मैं रिपोर्टर हूं। आप दोनों वो सैलाब जदगान थे जिनके कंधों पे ये बैठी? हाँ जी। और आप जो पीछे हैं, आप कौन है? जी हम दोनों इनके लवाहिकीन हैं। इनके लवाहिकीन है? हाँ क्या हुआ इन्हें? मेरा भरा कुब्बा हो गया बिठा बिठा के, उससे चढ़ के बैठ गए, खाना खराब भाई जी गल पता की, पहले मेरी भी सुन लो जरा। तुम मेरी सुनो, ये ब्राजील लाहौर में या चिन्योट में? आपको ब्राजील में हर शहर मिलेगा पाकिस्तान का। बंदा 100 सी, ये 2 बच्चे ने होने और असि इत्थे आप नहीं बैठे, साडियां लत्तां टुट चुकियां सन, बिठा गए ने। ये हुण ब्राजील जी मांगदे। आप हंस रहे, मेरी बात पहले सुननी या नहीं? जी सुना। चली जाओ यहाँ से उठ के। सुनाइए सुनाइए। तो मैंने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, इन्होंने अपने शौक से मुझे कंधे पे बिठाया। पीछे एक आवाज है कि भाईजान जरा नीवे होना। मैं खबर कोई और जात है, कोई सामान होएगा, कोई बच्चा मेरे मोढ़े ते बिठा देसी। इत्थे सैलाब आया है। अच्छा। इन्हें रखा मेरे उत्ते पैर। अच्छा जी। मैनू इंज लगा जिवें किसी ने मेरे तो पहाड़ रखता। मेरी इन्नी आवाज भी नहीं निकली कि गल की हुई। पहले जिस मैं खलोता सी ना पानी से, मेरे गोडे गोडे पानी सी। अच्छा। जिसले बाजी ने पैर रखे ना, मैं बाकी इन्ना रह गया। एक आवाज आई कड़क, एदी लट टुट गई सी। ये भी साथ था जी? 2 लोगों ने मिलकर उठाया? तुम ये दसो, इन्हों एक बंदा चाह सकता है? अज 6 बंदे पीछे भी सन, उन्होंने मुझे पता नहीं लग रहा वो कितने गए। ये तो कहती है कि अपने शौक से बिठाया था आप लोगों ने। तुम ईमान नाल दसो, इन शौक नाल क्रेन भी नहीं चुक सकती। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, मैंने अपने इदारे से कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर दे। अच्छा। हेलीकॉप्टर ने ना कर दी। अच्छा, उस इलाके में किस पे पहुंची थी? मैं मोटर बोट पे। इसी वजह ना बंदे कुछ बच्चे भी नहीं। अच्छा। हाँ, जिथे खलोती थी ना पिछू पानी सारा रुक गया था। वो बंदे कट लेने बाहर उन्होंने। इसने मेरी बड़ी हेल्प की है। ये जो साथ बैठा हुआ है जी, तभी वो मरने वाला हो चुका है। और ये उत्ते बैठी और पैसे भी काट ले इसने। लेकिन बात पता है कि आपको पता है कि आप खुद, मैंने पहले भी जैसे कहा, आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं। अब तो मेरा खिलाफ नहीं है ना? हूं हाँ भी करी दी अगों। किसने कहा मैं नहीं हूं? ये तेरा खाना खराब हो गया मोटिए। कोई बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। ये शख्स जो है ना, ये बड़ा नमुराद आदमी है। कौन से 2 हैं बैठे? ये वो परला वाला जो है। अच्छा। ये काऊ बॉय का साला जो है ना। तुमने कितनी सोच बदतमीजी की है मेरे साथ? बदतमीजी? वो तो मेरे को हिलिया नहीं सी जाता। तू ही अपने ते बहा लेना सी इनो। ये जो बैठा ना, ये नमुरादी है जो कमीना सा। मैं पहले इसके ऊपर बैठी थी। अच्छा। नीचे से निकल मैं धड़ाम गई नीचे। मैं मरते मरते बची हूँ। मरते मरते तुम नहीं, वो बचा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जी कार्लोस। और ये क्या लगता है तुम्हारा? ये मेरे चाचा हैं जी, फर्नांडस। ये चिन्योट होते हैं? हाँ जी, फर्नांडस चिन्योटी। भाई मेरे भरा दा की बनेगा? अच्छा, ये चाहती कि इसका जनाजा हो जाए। असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सैलाब में कैसे इस आफत से निपटा जाता है। उन मैनू की पता सी यदि बगारती एडी कच्ची हड्डी है। तुम्हें अपने वजन का तो पता था? हाय मेरे प्राणों, रिश्ता कौन देगा? जिन्हें हड्डी तोड़ी ना, ये करा दे।
تاکہ باقی بھی ٹوٹ جان. پھر وہی بات. اچھا نے سلاب یہ سارے بندے کٹے سن تو لگتا ہے سلاب کے نال ساڑھے تے کسی نے حملہ بھی کر دیتا ہے. ویسے اگر جذبہ خدمت تمہارے اندر ہوتا نا تو کتنے لوگ, ہزاروں لوگ مرے ہیں وہاں پہ. ہاں جی. تم لوگوں کو ریسکیو کرتی, اپنے اوپر لاد کے سیلاب سے باہر نکالتی. ہاں تمہاری شکل بھی آپ دوست جیسی ہے. سن آپ دوست ہی لگی ہے. اچھا کتنی تم بھی پڑھی لکھی جو کرتے؟ نہیں میں نے تھی ٹی وی تے آؤ گے. ہاں واقعی اس نے تمہیں لالچ بھی دیا تھا کہ ٹی وی پہ آؤ. ہاں جی کہنے تھی ٹی وی تے آؤ گے تو حالات میں لوگوں نے دساں گی. جس دن چلے کل ہی آ رہی سی, اور کوئی آ ہی نہیں سی رہا. اسی بڑا ادھر ادھر ویکھے کہ شاید اسی بھی آواں گے. ہائے میرے بھرا دا کی حال کرتا سو. اچھا مینوں انج لگا میں میت وچ بیٹھا ہاں. سان پیسے جناب دعا دے کولو. اچھا انہیں پیسے دو تاکہ یہ اپنا علاج وغیرہ کروائے, یہ جو درمیان میں بیٹھا. جی سر. آپ ایک جرنلسٹ ہے. ہاں جی. آپ فیصلہ کر دیں کہ ان لوگوں کے پیسے بنتے. ہاں جو علاج معالجے کے بنتے ہیں بالکل. مزدوری تو ایک الگ چیز تھی نا. سارے دا مورا بھی ہل گیا اور دا دماغ بھی ہل گیا. دیکھو نا کی اشر کیتا, صرف سجے پاسے ویکھ سکدا ہے. ڈاکٹر نے 18 آپریشن دسے نے. ہاں جی, اور اینو ویکھ کے نہیں, اینو ویکھ کے دسے نے. انتقال کرنی میں ادھر آگ کرنی پہنی. اور تمہیں صحافی بھرتی کس نے کیا؟ یہ تو میرا شوق تھا آفتاب کہ میں جرنلزم کروں. اس سے پہلے میں نے اور بھی بہت سی جابز کی ہیں. مثلاً پولیس میں کافی عرصہ رہی ہوں. اب پولیس میں کیا کرتی تھی؟ یہ تھانے شفٹ کراندی سی سر. کیسے؟ سامان چک کے. سامان بھی چک لیا, ایس ایچ او بھی چک لیا. اس کے علاوہ اصل میرا جو شوق تھا نا وہ تھا ماڈلنگ. استغفر اللہ. لکی ہے استغفر اللہ علی کیڑی گل ہے. تم اور ماڈلنگ؟ جی سر. مجھے کیا ہے, میں کیوں نہیں کر سکتی؟ کس چیز کی ماڈلنگ کرتی؟ یہ بلڈوزر تھی سر. تو اس کے علاوہ بتاؤ کیا کام کیا ہے؟ یہ ایٹم بم کی کمرشل بھی کرتی رہی ہے سر. اس کے علاوہ میں کرانچ کام کرتی رہی. باجی آپ کو کوئی گیم سے بھی دلچسپی ہے؟ ہاں یاد آ گیا آفتاب, میں نے بل فائٹنگ بہت اچھی کی. کوئی عورتوں والے کام کیے ہیں تم نے؟ یہ عورت نہیں کی سر. بل فائٹنگ ہے نا جی, اس میں میں نے بڑے میڈل لیے. ایک بار انہوں نے میڈل نہیں دیتا, انہوں نے بل چوک کے لے گئی. بولا نو ویکھ کے روئی جائے, کہتا میں امی کو جانا. اچھا میرڈ ہیں آپ؟ بڑی بات ہے. آپ کو میں میرڈ لگتی ہوں؟ جو میرا آئیڈیل ہے نا جو میرے ذہن میں, وہ ابھی تک مل نہیں رہا. گیس کرو میرا آئیڈیل کس جیسا ہے؟ بٹ صاحب جیسا. اور تیلی لاؤ سے بٹ صاحب. بٹ صاحب نے شادی کر کے دہی کھائی جائے. کیوں بٹ صاحب میں کیا پرابلم ہے؟ تو میں ساری زندگی دہی پورا کر دی, مر جاؤں. چھوڑ دفعہ کرو ان باتوں کو. پھر یہ دسو بھی تھوڑے ملک کدی سیلاب نہیں آیا. اتنے ہزاروں سیلاب آتے ہیں, اتنے کچھ نہیں ہوتا. نہیں یہاں بھی میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں. ہمارا ایک پولیس آفیسر ہے, وہ سیلاب کے دنوں میں ایک انسان سے گدھے کا کام لیتے ہوئے اس کے اوپر سوار ہے, اور اتنا برا لگ رہا ہے. سر یہ ایس ایچ او تو حنیف ٹیری والا لگ رہا ہے. وہ تو بڑا ڈیسنٹ ایس ایچ او ہے آپ کا. بہت تھرڈ کلاس اور گھٹیا ایس ایچ او ہے. چلے کوئی اور بات کرتے, چھوڑے. نہیں اسی کی بات کر لیں. نہیں چھوڑے میرے. نہایت واہیات, گھٹیا اور فضول ایس ایچ او ہے. اس کی وجہ سے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ بدنام ہے. چلو بس کر دو, چھڈ بھی دے. کہڑے میں پیچھے پہ گیا ایس ایچ او دے. نہایت تھرڈ کلاس پیتھیٹک پیڈیسٹک پڈوٹک پتہ نہیں کہڑی گل کرتی تھی. ایویں خام خا تو سیدھا ہو گیا. باجی اور آپ کیا کیا کرتی رہی ہیں؟ بندے بن دیے, کھانا خراب. میرے برا دا کی بنے گا, غور تے کرو. یہ دیتے بہترین بن گیا, آرام نہ لے جا ٹیشن تے مانگ. میرے سلطان والا سلطان لگتا سی. ہوں سلطان دی بطخ لگ رہے. اچھا آپ تب یہ سیلاب میں بہت زیادہ سانپ آتے؟ جی سانپ بے پناہ ہوتے. مجھے سانپ سے بہت ڈر لگتا. یہی حال تقریباً سانپ کا بھی ہے. اچھا میں نے پچھلے دنوں آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے بتایا کہ میں ایک فلم بنا رہا ہوں. ہاں جی. مجھے بڑا شوق ہے فلم میں کام کرنے کا. میں نہیں بنا رہا. فلم میں ایز اے ہیروین آنا چاہتی ہوں میں. تم فلم میں ایز پہاڑ بھی کام نہیں کر سکتی, فضول عورت. دیکھ رہا ہے نا کوٹ کھانے والے کام میں. وہ بڑی دیر سے تفا بیٹھا تھا تمہارے اوپر. اچھا نوجوان تو بڑا گٹیر کا منہ. میں سیریس بات کر رہی ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. میں آپ کی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہوتا تھا, کی وجہ کیوں, کیا وجہ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ بس نہیں آ سکتی. مطلب کہی نہیں بنانے کی نہیں فلم میں دسا. اگر آپ میرے ڈانس دیکھ لینا آپ کو 100% آپ مجھے فلم میں لیں گے. میں ڈانس واس نہیں دیکھتا, اور تمہارا ڈانس تو زومبیز بھی نہیں دیکھ سکتے. سر یہ پکڑی کس طرح گئی, لوگوں کو پتا کیسے چلا؟ جیسے وہ پولیس والا نہیں, جیسے انسان کو گدھا بنا رکھا تھا اس نے,
किसी ने तस्वीर उतार ली, इसकी भी तस्वीर उतार ली किसी ने और सोशल मीडिया पे डाल दी। किसी ने नहीं, मेरे इस भरा ने पाई सी। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी नेकी की, बड़ी नेकी की थी इन्हें, दराज कद खोस रहे ने। सर मेरा बस चले ना तो मैं भैंस के मैं इस चक्कर जी मेरे हथे चढ़ जाए। वैसे ही बड़ा कंफ्यूज किस्म का कॉबॉय था। हाँ जी, यहो जिहा कॉबॉय जल्दी च कुत्ते ते बैठ जाता है। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।